हमने इसे ब्राउन प्याज, अदरक और हरी मिर्च के साथ सर्व किया है। आप इसे नान या तंदूरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मरियम्स किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन हलीम, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। मैं इसमें जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं पहले आपको वो बता देती हूँ। इसमें जो दालें जाएंगी वो कुछ इस तरह हैं। ये मेरे पास काली मसूर की दाल है, 1 कप ये जाएगी। सुरख मसूर 1 कप। माश की दाल, ये धुली हुई है, छिलके के बगैर है, 1 कप ये जाएगी। मूंग की दाल 1 कप। चने की दाल 1 कप। चावल जाएंगे इसमें 1.5 कप। चावल हम 1.5 कप डालेंगे। यहाँ मेरे पास गंदम का दलिया है, आप साबुत गंदम भी ले सकते हैं, ये भी 1.5 कप जाएगा। हम इन्हें 6 से 8 घंटे के लिए भिगो देंगे और फिर हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी दालों को ओवरनाइट भिगोए हुए हो गया है, 8 से 9 घंटे मैंने इन्हें भिगोया है और ये देखें सब फूल के डबल हो गई हैं। और ये हमारा दलिया गंदम का जिसको मैंने भिगोया था, इसने भी अपनी ये लेस छोड़ दी है। अब हम इन दोनों चीज़ों को कुकर में डालेंगे और फिर हम इन्हें बॉईल करेंगे। कुकर में हम अपनी दालें ऐड करेंगे। साथ ही ये दलिया भी हम इसके अंदर ही मिक्स कर देंगे। इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी और 1 बड़ा जग भर के पानी। इनको हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर हम इन्हें चूल्हे पे चढ़ाएंगे। अब हम इन्हें 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे ताकि हमारी दालें अच्छे से गल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपनी दालों को उबलने के लिए दूसरे चूल्हे पे रख दिया है। यहाँ हम अपनी चिकन रेडी कर लेते हैं। कढ़ाई में हम तेल डालेंगे आधा कप, क्योंकि हलीम में हमें चिकनाई थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए हम तेल ज़्यादा यूज़ करेंगे। यहाँ मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस में कटे हुए प्याज हैं, जिसमें से हम आधा पोर्शन डाल लेंगे और आधा गार्निश के लिए, ब्राउन करने के लिए हम छोड़ देंगे। इनको हम पिंक होने तक फ्राई करेंगे। प्याज़ों का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर चॉप किया हुआ 2 टेबलस्पून लहसुन ऐड करेंगे और इन दोनों को हम लोग ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनके अंदर 1 मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को हम गलने तक फ्राई करेंगे। टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इस पॉइंट पे हलीम का मसाला है मेरे पास 1 किलो चिकन के लिए 50 ग्राम का 1 डब्बा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही आधा कप फेंटा हुआ दही, इनको हम मिक्स करेंगे। मेरे पास यहाँ 1 किलो चिकन है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और चिकन हमारी भुन जाए अच्छे से।
चिकन हमारी भून चुकी है और दही ने अपना पानी भी देखें रिलीज़ कर दिया है। अब इसको गलाने के लिए हम इसके अंदर 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसको हम तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे ताकि हमारी चिकन गल जाए। हमारी चिकन अच्छे से गल चुकी है और तेल भी रिलीज़ हो चुका है। ये देखें, फ्लेम को हम बंद कर देंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर हम इन बोटियों को हड्डियों से अलग कर लेंगे, क्योंकि हड्डियां हलीम में हम यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और फिर आपको इसका अगला प्रोसेस बताते हैं। हमारी दालें भी अच्छे से गल चुकी हैं। ये देखें, हम इन्हें भी थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। चिकन को मैंने हड्डियों से अलग कर लिया है और इसका शोरबा भी अभी बाकी है, जो हम ग्राइंड करते हुए इस्तेमाल करेंगे। ग्राइंडर में हम दाल डालेंगे। दालें भी हमारी ठंडी हो चुकी हैं। चिकन ऐड करेंगे। थोड़ा सा साथ साथ हम इसका शोरबा भी ऐड करते जाएंगे और इन्हें ग्राइंड करके हम फाइन पेस्ट बनाएंगे और फिर आपको इसका अगला स्टेप बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, हमने इसका पेस्ट बना लिया है। ऐसे ही हम सारी हलीम को ग्राइंड करेंगे दालों और चिकन के साथ मिक्स करके और फिर हम इसे एक देगचे में निकालेंगे। हम अपना ये वाला प्रोसेस मुकम्मल करके फिर आपसे मिलते हैं। हलीम और चिकन को हमने ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, इस शक्ल में आ गई है। अब हम चूल्हा ऑन करेंगे और इसमें हम मुसलसल चम्मच को चलाएंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे ताकि इसका तेल रिलीज़ हो जाए। हमें 15 से 20 मिनट हो गए हैं इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए और पकाते हुए। ये देखें, इसका कलर भी बदल गया है और ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। हमारी हलीम रेडी है। हमने इसे ब्राउन प्याज, अदरक और हरी मिर्च के साथ सर्व किया है। आप इसे नान या तंदूरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर मटन हलीम की रेसिपी भी चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।